सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं तनसीर ज़ेवियर। हम बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी है। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स, इलेक्शन का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल को पोलिंग का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल को पोलिंग का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात जो है वो 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग का अमल जो है उसको रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये करार दिया गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस जो है ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट को अभी फैसला करने में वक्त दरकार है, जिसके बायस दोनों जमातों को मौका दिया जाता है कि वो भरपूर इलेक्शन की तैयारी करें, जिसके बायस 10 अप्रैल को पोलिंग का अमल जो है उसको अदालत ने रोक दिया है। अदालत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बरकरार रखा गया है। दोबारा इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का बेहद एहतराम करते हैं, ताहम दोनों जमातों को जो है मुनासिब वक्त दिया जाता है कि वो दोबारा इंतखाबात की तैयारी करें, इसलिए 10 अप्रैल को पोलिंग जो है उसको रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने और केस की समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जो ही बेंच दस्तियाब होगा दोबारा केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में ये जो 3 रुकनी बेंच था इसके सामने मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज दलाइल दिए कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं पोलिंग स्टेशन पर उसने पूरे हल्के को मुतासिर किया है और इस तरह के वाक़यात से पूरे हल्के के अवाम में खौफ व हिरास फैला, जिसकी बुनियाद पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन का जो दोबारा इंतखाबात का फैसला है वो दुरुस्त है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जो चंद पोलिंग स्टेशन से उन पर के बायस क्या पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराना क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है और जो इलेक्शन इख्तियारात हैं क्या वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि जब तक इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो मौसूल ना हुआ हो उससे पहले ही दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग कराने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत ने ये करार दिया कि तमाम जो अहम पहलू हैं इसको अभी देखना है अदालत ने और इसके फैसले के लिए वक्त दरकार है, जिसके बायस अदालत ने 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी है और केस जो है उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के बेबुनियाद बनाए हुए दावे को मुस्तरद कर दिया। मखसूस एजेंडे के तहत डस्का इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा नून लीग की कनीजें डस्का इलेक्शन पर मातम कुना थीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नून लीग और उनकी कनीजें डस्का के इलेक्शन पे नोहे और मातम करती रहीं और मुसलसल हुकूमती मशीनरी हुकूमती अदारों पे उंगलियां उठाती रहीं। मुसलसल कई हफ्तों से तस्वीर का एक रुख जो था वो मीडिया में आता रहा, तस्वीर का जो दूसरा रुख था वो मीडिया की स्क्रीन से उजल रहा। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख भी सुना, उन्होंने दूसरे रुख को भी जांचने की अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की। आज सच की बालादस्ती हुई है, झूठ जो है उसको शिकस्त हुई है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि डस्का के इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता 4 दहाइयों पर मुश्तमिल जो गद्दी नशीनी का और जान नशीनी का सूरज था वो PTI की क़यादत और डस्का की हमारी टीम के हाथों गरूब हुआ। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला फिरदौस आशिक की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। जबकि दूसरी जानिब सियासत के मैदान से बड़ी खबर सामने आ गई। PDM ने इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईद उल फितर के बाद पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर राजी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर राजी ना हुई तो PDM इस्तीफे नहीं देगी। इस बड़ी खबर पर बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा।
ये पीडीएम की इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात है वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश के बाद अब जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर कल मरियम नवाज़ के हमरा जो है वो नैब के ऑफिस बाहर जाने का ऐलान किया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस्तीफ़ों के मामले पर जहाँ से डेडलॉक पैदा हुआ था, तो अब जो है वो पीडीएम ज़राए का ये कहना है कि पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार है और ये लॉन्ग मार्च जो है वो ईद उल फितर के फौरी बाद जो है उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ पीडीएम की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि पहले जो है वो कायल किया जाए पीपल्स पार्टी को कि वो इस्तीफ़े दे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती और 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी का जो इजलास है अपनी पार्टी का, उसमें ये फैसला सामने आता है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इस्तीफ़े नहीं देने, तो पीडीएम जो है बगैर इस्तीफ़ों के ही लॉन्ग मार्च देगी और ये लॉन्ग मार्च जो है वो 10 से 12 दिन तक जारी रहेगा और उसके बाद 10 से 12 दिन तक जो है वो धरना भी दिया जाएगा। इस हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी ज़राए ने भी जो है इस चीज़ की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार है। लेकिन इस्तीफ़ों का फैसला जो है वो पहले पीपल्स पार्टी अपनी जमात में करेगी और अगर वहाँ से इनकार हुआ तो पीपल्स पार्टी बगैर ही इस्तीफ़ों के जो है लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की मरीम नवाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत मरीम नवाज को नहीं रोकेगी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान को यकीनी बनाए, नैब इस मामले से खुद निपटे। जस्टिस सरफराज डोगर नैब वकील से कहा कि आप जो चाहते हैं करें, अदालत क्यों इसमें मुदाखलत करे। ये तमाम तर मामला है और केस की सुनवाई है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की मरीम नवाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत मरीम नवाज को नहीं रोकेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत तमाशा बनाएगी तो खुद तमाशा बनेगी। मरीम नवाज पुरम तरीके से पेश होकर वापस जाएंगी। लाठियां और आंसू गैस बरसाई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। उनके खौफ का ये आलम है, हुकूमत हाईकोर्ट पहुंच गई, उन्हें मरीम नवाज के डरावने ख्वाब आ रहे हैं। नवाज शरीफ को नैब ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया है और अब नैब की जो बिल्डिंग है उसे रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया और ये भी सुना गया है कि उस बिल्डिंग के ऊपर मोर्चे बनाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत जो है उसने तमाम एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। हालत ये है कि हुकूमत जो है वो कल हाई कोर्ट पहुंची हुई थी और हाई कोर्ट में जाके उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के वो सिर्फ 2-3 लोगों को साथ लेके पेश हो और अपनी जमात के कारकुनों को और पीडीएम की जमातों के कारकुनों को और उनकी क़यादत को जो है वो साथ ना लेके आए। यानी खौफ का वो आलम है कि देखा ना जाए और यही वो हुकूमत है कि जिसके किराए के तर्जमान जो है वो ये बात करते नहीं थकते थे कि जी ये पीडीएम की तो कोई सूरत ही नहीं है और पीएमएलएन तो कोई जमात ही नहीं है, जिनके तो साथ है ही कोई नहीं। और ये ताना भी देते थे कि मरियम नवाज शरीफ की वजह से तो पीएमएलएन जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अब उन्हें मालूम हुआ है, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है वफाकी हुकूमत ने सिंध को एक मंसूबे नहीं दिया, वादे पूरे नहीं करते। सिंध हुकूमत को एनएफसी की मद में 80 अरब रुपए कम मिले हैं। सिंध के जजायर के मामले पर शहरियार ने पीपी का साथ दिया, जबकि पीडीएम के खात्मे की बातें करने वालों की कल से नींदें उड़ गई हैं। सर साहब की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई, उनकी फरियाल टालपुर साहिबा से भी मुलाकात हुई, उनकी मुझसे भी मुलाकात हुई और मैं समझता हूँ बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, बड़ी अच्छे पर्सपेक्टिव में मुलाकात हुई। बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पीडीएम ख़त्म हो गया और तफरका क्रिएट हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, मैं समझता हूँ उनकी कल शाम को नींदें उड़ गई होंगी, उनके तोते उड़ गए होंगे कि तमाम बयानबाजी के बावजूद जो वो पेशन गोइयाँ कर रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग उसूल के ऊपर साथ खड़ी है। और वो उसूल क्या है कि नैब को प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो हम साथ खड़े होंगे, अगर कोई एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ की जाएगी हम साथ खड़े होंगे, अगर सिलेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा तो हम साथ खड़े होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदगान को 5 साल के लिए मुंतखब किया और पंजाब हुकूमत को एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया है। हम बात करेंगे अमानत गशकोरी से। जी अमानत बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम हुक्म सुनाया गया है, जिसमें पंजाब के जो बल्दियाती इदारे जो पंजाब हुकूमत ने उनको तहलील कर दिया था, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है और पंजाब के बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदगान थे उनको अख्तियारात वापस देने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब के जो बल्दियाती इदारे थे उनको क्यों तहलील किया, किस कानून के तहत तहलील किया गया, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे उनकी जानिब से बताया गया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है, ताहम मामला जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल में मौजूद है, अभी ज़ेर इल्तवा है। 24 मार्च को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होना था, ताहम वज़ीर आज़म के कोरोना में मुब्तला होने के बायस ये इजलास जो है 31 मार्च तक मुलतवी किया गया है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब के बल्दियाती इदारों को 6 माह के लिए पंजाब हुकूमत ने पहले तहलील किया, ताहम अब इतना अरसा गुजरने के बावजूद मामला जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। इस तरह हम जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको घर भेजने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जो पंजाब के अवाम थे उन्होंने 5 सालों के लिए अपने बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब किया था और पंजाब हुकूमत ने बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम के कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की सदारत बनी गाला में वजीर आजम ने मीडिया टीम के इजलास की सदारत की। क्या वजीर आजम ने दूर सरों की जिंदगियों को खतरे में डाला, आवाम में क्या पैगाम जाएगा? इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम के कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की सदारत बनी गाला में वजीर आजम ने मीडिया टीम के इजलास की सदारत की। क्या वजीर आजम ने दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाला, आवाम में क्या पैगाम जाएगा? इस हवाले से क्योंकि आवाम को मुसलसल ये पैगाम दिया जाता है कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए और रश वाली जगहों से इज्तनाब किया जाए, फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की सदारत कर चुके हैं। बनी गाला में वजीर आजम ने मीडिया टीम के इजलास की सदारत की। क्या वजीर आजम ने दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाला, आवाम में क्या पैगाम जाएगा? ये सवालात उठ रहे हैं। वजीर आजम के कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की सदारत बनी गाला में वजीर आजम ने मीडिया टीम के इजलास की सदारत की। क्या वजीर आजम ने दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाला, आवाम में क्या पैगाम जाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। अवैस, एक तरफ तमाम आवाम को ये पैगाम दिया जाता है कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए और कोरोना SOPs को मद्देनजर रखा जाए, दूसरी जानिब सदारत की गई है वजीर आजम की जानिब से इजलास की। देखिए, ये जब शिबली फराज ने ट्वीट किया तो यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद जो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, और वो भी इस लेवल पे कि सिर्फ एक टीम का इजलास है, मीडिया स्ट्रेटजी के जो है उनकी वक्त की मुलाकात है वज़ीर आज़म से, कि क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वज़ीर आज़म जो है शिबली फराज जैसे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो इसको ट्वीट कर रहे हैं। और हमारे जो ज़राए के मुताबिक जो आइसोलेशन में मौजूद वज़ीर आज़म ने अपनी रिहाइशगाह पर हुकूमती मीडिया टीम से मुलाकात की। शिबली फराज की जानिब से सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान की एक तस्वीर जो है वो जारी कर दी गई और उसमें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा भी है कि वज़ीर आज़म ने जो है बनी गाला में अपनी मीडिया टीम के हमरा जो हैं वो मौजूद है, उन्होंने मुलाकात की है। और जो सेनेटर शिबली फराज की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा जुल्फिकार बुखारी और फैसल जावेद भी मौजूद हैं, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस मुलाकात में जो है वो मौजूद हैं। तो अब सवाल ये है, अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। चांद मेरी ज़मी, फूल मेरा वतन। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के हवाले से रवायती परेड हुए, जिसमें सामान हर्ब के मुजाहरे के साथ साथ पाकिस्तान की सकाफत को भी उजागर किया गया। पूरी तकरीब नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इस्लामाबाद शकरपड़िया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से फौजी परेड, तकरीब में तमाम सूबों की झलक भी नुमाया रही। तकरीब में मिलिट्री बैंड्स ने मिली नगमों की धुनें पेश की। परेड की थीम एक कौम और एक मंजिल मुख्तलिफ रंगों में नजर आया। The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी थे, जिन्हें फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुसल्लह फौज के सरबराहों, गैर मुल्की सफीरों और आला फौजी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला होने के बायस तकरीब में शिरकत न कर सके। पाकिस्तान की जहार जेती कुव्वत पाक
बहरिया के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। मुख्तलिफ फ्लोट्स पर पाकिस्तान के तशख्खुस के एहसन अंदाज में अक्कासी की गई। परेड में ढोल पार्टी ने मुख्तलिफ धुनों से तमाम इलाकों की नुमाइंदगी। परेड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश की गई। M113P APC इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से। पाक बहरिया के तैयारों ने जबरदस्त फॉर्मेशन बनाई। तेजी से सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते इस फॉर्मेशन का नारा है ज़र्ब मेरी कोह शिकन। JF थंडर और दीगर जंगी तैयारे उड़ाते पाक फजाइया के पायलट्स ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। परेड के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। तमाम अफराद को मास्क, हैंड सैनिटाइजर फराहम किए गए। समाजी फासले को भी यकीनी बनाया गया। तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड में तुर्क तैयारे की दिल फरेब एंट्री, शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। पायलट ने पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह फौज की शानदार परेड हुई, जिसमें दोस्त मुल्क तुर्की ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि तुर्क सकाफत की भरपूर झलक भी नजर आई। शहर इक़्तिदार के उफक पर दोस्त मुल्क तुर्की के तैयारे ने भी एंट्री डाली। तुर्क तैयारे ने दिल फरेब फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करके शुरा से खूब दाद वसूल की। मेहमान पायलट ने पाकिस्तान से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज में इजहार किया। तैयारे के अंदर से पाक तुर्क दोस्ती के नारे लगाए। पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। तुर्क कमेंटेटर ने उर्दू में कमेंट्री की। इकबाल के शेर भी पढ़े। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बैंड के दस्ते ने सलामी पेश की। बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान की धुन बजाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। बैंड ने सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान अर्तुगरुल गाजी को खिराज तहसीन भी पेश किया। जबकि रवा साल यौम पाकिस्तान परेड की इंफरादियत प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर की शमूलियत रही। इंक्लोजर में मुतासर कुन कारकर्दगी के हामिल अफराद की खिदमात का एतराफ़ किया गया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। सदर और आर्मी चीफ खुद चलकर कौमी हीरोज को मिलने गए। इस्लामाबाद से बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट देखिए। यौम पाकिस्तान परेड में वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों और मुख्तलिफ शोबों में मुतासरा कुन कारकर्दगी दिखाने वाले हीरोज की खिदमात का एतराफ़ किया गया और उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। सिविल कौमी हीरोज अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए और उनका स्टेज से तारुफ कराया गया। कौमी हीरोज को आला सतह पर इज्जत से नवाजा गया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा खुद उठकर प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर में उनसे मिलने गए। सदर पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान के इंक्लोजर में तशरीफ लाए हैं। इस मौके पर सिर्फ 3 रुपए में मुस्तहिक अफराद को खाना मुहैया करने वाली कराची की खातून, खैबर पख्तूनख्वा बम डिस्पोजल स्क्वाड में शामिल पहली खातून, बिजली के झटके से दोनों बाजूक होने के बावजूद पैरों से मुसव्वरी करने वाले बलोचिस्तान के अली गोहर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पीरियोडिक टेबल मुरतब करने में गिनीज बुक में नाम लिखवाने वाली 9 साला नतालिया नजम, खुद पोलियो का शिकार होकर दीगर बच्चों को पोलियो से बचाने की मुहिम चलाने वाली फरजाना बीबी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। ACCA में 179 ममालिक में पहली पोजीशन लेने वाली जारा नईम, सिंध की खूबसूरती दुनिया को दिखाने वाली फोटो जर्नलिस्ट एमानुअल गुडू को भी कौमी हीरोज का दर्जा दिया गया। अपनी जान देकर स्कूल के दीगर बच्चों की जान बचाने वाले हिंगू के एतजाज हसन की कुर्बानी को भी जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में प्लेट गन से मुतासरा कमसिन हिबा निसार इस्मत दरी के बाद कत्ल होने वाली मासूम आसिफा बानो, हिम्मत और अज़म की दास्तान नवाब सिराज रईसानी, हारून बलोर और शुजा खानजादा को हिम्मत और अज़म की अलामत के तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया। यौम पाकिस्तान परेड में प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर की शमूलियत और इंक्लोजर में मुतासर कुन कारकर्दगी के हामिल अफराद की खिदमात का एतराफ़ इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान की जिंदा कौम अपने हीरोज को हमेशा याद रखती है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि मसनूई तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ाने का स्कैंडल, FIA ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक, बताइएगा मसनूई तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ाने का ये स्कैंडल है, इस पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA पंजाब की जानिब से जो कार्रवाई की गई, इसमें गुज़िश्ता रात से ही FIA ने ऐसे मुख्तलिफ ग्रुप्स का पता चलाया जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इसके ऊपर ट्रेडिंग की जा रही थी शुगर की। और इसमें तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें जहांगीर तरीन की कंपनीज़ हैं,
शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की या खुसरो बुख्तियार या दीगर जो बड़े नाम हैं, उनकी जो कंपनीज थी, उनके मेन जो ब्रोकर थे वो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके ऊपर ट्रेडिंग करते थे। और ट्रेडिंग इस तरह होती थी कि जिस तरह मैचेस के ऊपर जुआ लगाया जाता था, इसी तरह इसके ऊपर जो हाईएस्ट बिड देता था उसको तमाम जो चीनी थी वो उसको वर्चुअली जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। और उसके बाद इसमें तमाम जो बड़ी उसकी बिड देने वाला होता था ब्रोकर, उसकी मर्जी होती थी कि वो मार्केट में किस कीमत पे। मलिक, आप आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन नदीम अनवर साहब। नदीम अनवर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जिनमें बड़े ग्रुप्स और जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के नाम भी शामिल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उनसे हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और मसनूई तौर पर चीनी की कीमतें बढ़ाने पर यह मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जिनमें बड़े ग्रुप्स के नाम शामिल हैं। और इसकी अगर बात करें तो शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक 10 बड़े ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है, जिनमें शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मियां लतीफ़ और लाहौर के एक ग्रुप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मसनूई तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ाने का स्कैंडल, FIA ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। अब तक 10 बड़े ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है, जिनमें शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मियां लतीफ़ और लाहौर के एक ग्रुप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब FBI ने शुगर मिल्स को वीडियो कैमरे नस्ब न करने और भारी जुर्मानों के नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FIR को जवाबी खत भी लिख दिया है। खत में कहा गया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। शुगर मिल्स वीडियो सिस्टम की तनसीब के लिए एडवांस रकूम जारी कर चुकी हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। एक जानिब FBI ने शुगर मिल्स को वीडियो कैमरे नस्ब न करने और भारी जुर्मानों के नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी FBR को जवाबी खत लिख दिया है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।